कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु सर्वप्रथम आप सभी भगवत कथा रसिक श्रोताओं के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ विलंब के लिए। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रील प्रभुपाद जी के हाथ से स्थापित श्री राधा रास बिहारी जी का पाठोत्सव था, इसलिए विलंब हुआ है। बहुत विस्तार से याचना और प्रार्थना न करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सब अपने महान सुंदर स्वभाव के कारण जो अपराध है, विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा कीजिए। बंधु, भगवत कृपा से हम सब लोग एक पवित्र उद्देश्य श्रीमद् भागवत कथा और भागवत कथा में भी एक बालक भक्त की कथा, आप सब जानते हैं, इसमें भी हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दाढ़ लागी सुने यही साधु का स्वभाव। साधुओं का स्वभाव होता है, भक्तों का स्वभाव होता है, जिसे जानते हैं उसे भी सुनते हैं श्रद्धा से और प्रेम से। किस लिए सुनते हैं? दाढ़ लगी दृढ़ता हमारे भजन में, हमारे प्रेम में, भगवत संबंध में अधिक सुदृढ़ हो, इसके लिए श्रवण किया जाता है। कथा का प्रसंग है चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय की कथा है। इसके पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने भगवान शिव का अपमान दक्ष के यज्ञ में हुआ और किस तरह से सती ने अपने योग बल से अपने शरीर को उस यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान की। विस्तार से ये कथा पीछे के अध्यायों में बताया गया है। आप सब जानते हैं भगवान श्री राम की लीला, और भगवान की लीला इतनी विचित्र है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी सती को भी मोह हो गया। सीता का वेश बनाकर सती भगवान की परीक्षा लेने चली। जगति कहे शिव बार बहु लाभ नवोर उपदेश। भगवान शिव जैसे महान व्यक्ति, पति,
सती जैसे, सती का अर्थ होता है जो पति के अलावा तिल भर भी इधर उधर न सोचे, परंतु ऐसे पति के बहुत बार समझाने के बाद भी सती नहीं सकती। तो भगवान राम ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, थोड़ा बहुत संदेह होता तो दूर हो जाता, लेकिन अति संदेह है तो तुम परीक्षा ले। बंधुओं, संदेह क्यों हो गया? संदेह इसलिए हो गया कि भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश से गंगा सागर कथा सुनने गए। उतना दूर तक कथा श्रवण करने के लिए गए थे, और जब कथा श्रवण प्रारंभ हुआ तो कथा वक्ता में अश्रद्धा हो गई सर। अश्रद्धा ये हुई कि भगवान शिव, वो कहती है शंकर जगत वंद्य है, सारा जगत जिनके चरणों की वंदना करता है, जगत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, और ऐसे महान ईश्वर को एक साधु क्या कथा सुनाए। मैंने एक बहुत सुंदर बात सुना था इस प्रसंग में। प्रायः जो थोड़ा भी कथा करने लगता है ना, वो दूसरे की कथा में नहीं बैठता। हम व्यास हो गए, हम वक्ता हो गए, और हमको क्या आवश्यकता है बैठने की। ये नए लोग, न्यू फाइट जितने भी हैं, ये सब बैठे, नए भक्त बैठे। हम तो स्वयं वक्ता हैं, परंतु देवाधिदेव महादेव से बड़ा वक्ता कोई है नहीं। भागवत कथा नित्य निरंतर भगवान शिव कहते रहते हैं वट वृक्ष के नीचे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब श्रवण करने के लिए जाते हैं वहां पर। इतना बड़ा वक्ता, भगवान के भक्त कितने बड़े, वैष्णवा नाम यथा, इतनी बड़ी पोजीशन है, इतना बड़ा पद है, महत्व है, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, फिर भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर? एक साधारण ऋषि के यहाँ। तो इस कथा का है कि छोटा भी जिसको कथा करने आ गया वो कथा में जाता नहीं है, लेकिन इतने बड़े महान महादेव एक संत के चरण में बैठ करके भगवत चर्चा का आस्वादन करते। ऐसे भगवान शिव जो सबको समझा देते हैं, लेकिन अपने पत्नी सती को नहीं समझाते। तो कहा कि परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन में संदेह हो, भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। चली भगवान की परीक्षा लेने के लिए। क्यों परीक्षा लेना पड़ा? संदेह क्यों हो गया? क्योंकि वक्ता में संदेह हो गया। बंधुओं, वक्ता में यदि साधु में कथाकार में संदेह हो जाए तो वक्तव्य में कभी भी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए वक्ता में श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान गीता में कहते हैं, यदि तुम्हारे अपने मन अथवा हृदय के पात्र में कुछ भरना है तो श्रोता की योग्यता बनाओ, श्रद्धावान। और बहुत अच्छी श्रद्धा हो और मंदिर में आप न आओ जहाँ कथा हो रही है तो भी ज्ञान है। इसलिए तत्पर, और मंदिर में भी आ गए फिर भी आंख और मन इधर का उधर गया तो नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? संयत इंद्रिया। मंदिर में आकर के भी अपने इंद्रियों को, मन को संयत करना पड़ेगा। कथा नहीं सुनने का, वक्ता में अश्रद्धा करने का परिणाम भगवती सती को प्राप्त ये हुआ कि भगवान शिव ने ये संकल्प किया कि सती के वेश बनाने वाली सीता का वेश बनाया सती ने। और सीता तो हमारी इष्ट देवी है, माँ है।
इसलिए दृढ़ संकल्प किया, जिसको बाम जांघ पर भगवान शिव आसन देते हैं, संकल्प कर लिया, भगवान के विषय में जिसको शंका हो गई, संदेह हो गया, अब वो प्रेम करने लायक, संबंध निभाने लायक नहीं, और प्रतिज्ञा किया कि यही तन सती, इस शरीर से सती अब मेरे पास नहीं बैठ सकती। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, धन्य हो भगवान शिव, आपके अलावा इस तरह का कोई भी प्रतिज्ञा दूसरा नहीं कर सकता। एक तो दुख हुआ था, और दूसरे भगवान शिव से दक्ष का दुख था, प्रणाम नहीं किए थे। इन सारे दुखों के कारण सती कनखल में यज्ञ हो रहा था, उस स्थान पर गई, भगवान से भी कहा, भगवान शिव से कहा, और बड़ी सुंदर नीति से कहा, भोलेनाथ आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और यदि आपकी इच्छा हो तो यज्ञ देखने चलें। भगवान शिव ने बहुत समझाया, नहीं जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सती की स्थिति, महाराज जी कहते हैं, जैसे पुराने जमाने में जो घड़ी होती थी ना, दीवाल घड़ी, उसके नीचे पेंडुलम लगा होता था। अपने बहनों की, मौसी की, भाइयों की याद आती है, भाभियों की याद आती है, तो सोचती है कि चलना चाहिए। बाद में विचार करती है कि फिर लौट के तो आखिर इन्हीं के पास आना है, तो नहीं जाना अच्छा। कभी कभी गुस्से में देखती है, क्या हो गया इस शिव को, बुद्धि कहाँ समाप्त हो गई, चलता क्यों नहीं। सब मिला करके सती एक नारी, एक स्त्री हृदय है, निर्णय नहीं कर पाई, और पिता का स्नेह, पिता और माता का, भाई का, बहनों का स्नेह इतना खींचा कि भगवान सती पति का साथ छोड़ करके चल गए। और वहां गई तो भगवान शिव प्रश्न करते हैं कि भगवान शिव ने रोक क्यों नहीं लिया, क्यों जाने दिया। रोक सकते थे, परंतु क्यों नहीं रोके। भगवान शिव जानते थे कि यदि यहाँ रोक लिया तो अपने पिता की याद करके, वहां अपने मौसी बहनों की याद करके मर जाएगी, और वहां जा रही है तो पति का अपमान देख करके मरेगी। तो भगवान शिव ने निर्णय किया, अच्छा है वहीं जाकर, जब मरना ही है तो वहीं जाकर के मरना अच्छा है, नहीं तो हमारा ससुर बहुत खड़जंग है। महाराज जी कहते हैं, कहीं दहेज प्रथा में केस कर दिया तो हमारा तकदीर है। तो भगवान शिव ने ऊपर से नांदी को, अपने बैल को कहा, और 2-4 पार्षदों को कहा, क्योंकि साधारण व्यक्ति की स्त्री नहीं जा रही है, विश्व ब्रह्मांड का विनाश अपने तृतीय नेत्र से जो ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, इतने महान महादेव की पत्नी जा रही है। तो भगवान शिव ने कहा, जा ही रही है तो अब अकेले क्या, जितना साड़ी है, जितना गहना है, खिलौने थे, वो सब के सब खोले हुए लेकर के। यज्ञ में विध्वंस हुआ, भगवान सती का शरीर नाश हुआ। नारद जी ने खबर दी, सरकार आप तो राम राम कर रहे हो, उधर बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया, क्रोध की लीला की, और तुरंत ने जटा को निकालकर पटका और वीरभद्र कर जाओ। हाथ जोड़ करके आदेश मांगा, प्रभु क्या सेवा है? बोले दक्ष के यज्ञ का विनाश करो। और उसमें खास करके 4 लोगों का नाम हिट लिस्ट में दिया। बोले जो यजमान है ना, उसका गला उतारना, और जो पंडित जी यज्ञ के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी दाढ़ी एक एक करके निकाल दो।
ब्लेड से नहीं, पटक करके और लोच करके एक हाथ से सेविंग करना। बोले तीसरा हिट लिस्ट में नाम हुआ पूषा नाम के एक देवता है। भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था तो वो आंख से अनुमोदन करते थे। बहुत अच्छा। बोले उनका दोनों आंख निकालो। और चौथे देवता का हिट लिस्ट में नाम था, उनका नाम है भग देवता। भगवान शिव का अपमान जब दक्ष कर रहा था तो उन्होंने दांत दिखाया था, अच्छा है। तो भगवान शिव ने कहा उसका पूरे 32 का 32 दांत पेट में डाल दो। इस तरह से यज्ञ विध्वंस हुआ, यजमान मारे गए और बाद में भगवान विष्णु आए ब्रह्मा जी के साथ। इस प्रकार आखिर नाम यज्ञ है, यज्ञ होने दीजिए, नहीं तो आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यज्ञ बड़ा खतरनाक चीज है, लाखों लोगों की मृत्यु हो रही। शिव जी को मनाया गया, शिव जी ने व्यवस्था दी, बकरे का सिर लगाया जाए यजमान में और बकरे की दाढ़ी लगाई जाए यज्ञ कराने वाले पंडित जी। पूषा नाम के देवता को भगवान शिव ने कहा कि अब दांत चला, आंख चला गया तो वो तो अब नहीं मिलेगा, अपने मित्र के आंख से देख सकते हैं। और चौथा जो भग नाम के देवता थे, पूषा नाम के देवता, जिन्होंने दांत दिखाया था, तो भगवान शिव ने कहा कि अब दांत नहीं मिलेगा उसको लिक्विड, उसको जूस दे दो, चाहे हलवा, लपसी, क्या क्या कहते हैं, लापसी बनता है ना, उसमें दांत जीभ पर रखा और भीतर चला गया। बोले ऐसी सुविधा। यज्ञ पूरा हुआ। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 4वें स्कंद के 7वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। मैं तो संक्षेप में आपको एक दिग्दर्शन मात्र करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस तरह से मनु महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। इस कथा का समापन करते हुए मच्छर मारने के मैत्रेय जी परम भागवत विदुर जी को एक कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी से बहुत सृष्टि हुई, अनेक प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई। उसमें आज लोग जो संसार में फंसे हैं उसको अधर्म कहते हैं। अधर्म की सृष्टि भी ब्रह्मा जी से हुई। अधर्म भी भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो अध्याय प्रारंभ करते हुए मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रथम 9 पुत्र हुए, वो ब्रह्मचारी हुए। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 कुमार ब्रह्मचारी हुए। 5वें ब्रह्मचारी में श्री नारद जी हैं।
ऋभु, आरुणी और हंस। कितने हो गए? 8 हुए। और 9वां यति। चारों कुमार श्री नारद जी ऋभु, आरुणी, ऋभु, हंस, अरुणी और यति। मैत्रेय जी कहते हैं न एते गृहान ब्रह्मसुतान यवसन ऊर्ध्वरेत। इन 9 पुत्रों ने, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों ने गृहान न अवसत अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं। लोग कहते हैं ब्रह्मचारी रहने का कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम 9 पुत्र पूरे ब्रह्मचारी हुए, आज तक ब्रह्मचारी। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह ब्रह्मचर्य व्रत है। प्रथम पुत्र चारों कुमार हुए, तो ब्रह्मा जी से पूछा पिताजी हम आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी को तो एक ही धुन लगा था, बेटा गृहस्थ बनो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। चारों लड़कों ने टका सा जवाब दे दिया कि पिताजी हम ये घर गृहस्थी का झंझट मंजूर नहीं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, क्रोध आ गया। तो बताओ प्रथमे ग्रासे, जैसे आप भोजन चालू करो और पहला ही कवर में मक्खी निकल जाए। तो सृष्टि में पहला 4 पुत्र पैदा किया और सोचा कि 4 से सृष्टि बढ़ेगी, तो ये 4 में एक भी गृहस्थ नहीं होगा। न एते गृहान अवसत। एतान, ये 9 पुत्र ब्रह्मा जी के गृहस्थी में, घर गृहस्थी में, गृहस्थ जीवन में न एवं अवसत ब्रह्मचारी हो गए। कैसे ब्रह्मचारी हो गए? ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, जिनका वीर्य कभी अधः पतित नहीं होता है, उसको ब्रह्मचारी। भगवान के प्राप्ति में यह ब्रह्मचर्य व्रत बहुत बड़ा सहायक होता है। गीता में भगवान कहते हैं यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। जो लोग मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। घर में प्रवेश नहीं किए। घर में प्रवेश का क्या हुआ? बोले न गृहम गृहमित्याहु, घर घर नहीं कहा जाता है। पत्नी को गृहिणी गृह उच्यते। गृहस्थ जीवन पत्नी स्वीकार नहीं किया। राधा गोविंद महाराज कहते हैं एक सन्यासी यदि बहुत बड़ा बंगला में भी चला जाए तो वो सन्यासी कहलाए, और एक गृहस्थ बिना घर के एक पेड़ के नीचे भी खड़ा रहे, पत्नी साथ में हो, तो वो क्या कहेंगे उसको? तो गृहस्थ है। गृह नहीं है फिर भी गृहस्थ है, क्योंकि शास्त्र में असली गृह पत्नी को स्त्री को कहा है। और गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पति को बिल्कुल ग्रह की तरह पकड़ करके रखती है। ऑफिस में भले शेर बन जाए लेकिन घर में तो चूहा बन के ही घूमना पड़ता है। ना चाहिए तो बरकत की तो मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी के प्रथम ये जो 9 पुत्र हुए घर गृहस्थी स्वीकार नहीं किए, और ऊर्ध्वरेता, आज भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मा जी के का एक पुत्र हुआ, उसका नाम है अधर्म। ध्यान से सुनिए कथा। ये जो कथा अधर्म के वंश की कथा है, सुनने के बाद में मैत्रेय जी कहते हैं इस कथा को यदि कोई 3 बार सुन लिया तो उसके हृदय की जो गंदगी है, हृदय का मैल है, मल है, वो समाप्त हो जाता है।
कितना आसान है। केवल 4 श्लोक की कथा ध्यान से सुनेंगे और 3 बार सुनेंगे तो लिखा है त्रिश्रुत्वा एतत् पुमान् पुण्यम विधुनत्यात्मनो बलम। उसके आत्मा का, उसके हृदय का जो मैल है, मल है, वो विधुनोति, बिल्कुल साफ कर देता। एक बार तो आप सुन ही रहे हो, 2 बार और पढ़ लेना, कितना सस्ता होगा है। तो मृषा अधर्मस्य भार्या स्यात्। अधर्म ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा। मृषा अधर्मस्य भार्या सिद्ध। अधर्म और झूठ दोनों मिल करके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दंभ को और माया का जन्म दिया। याद रखेंगे तो अच्छा है। अधर्म की पत्नी का नाम क्या है? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप माना गया है झूठ। और वो जो मृषा है, झूठ है, वो अधर्म की पत्नी है, अधर्म के साथ में ही रहती है। उससे एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम है दंभ। और एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम है माया। दंभ माने हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, फिर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब लोग जान जाएं कि हम विद्वान हैं। हमारे पास धन नहीं है, परंतु फिर भी ये दिखाते हैं कि हम बहुत धनी हैं। हमारे अंदर लोभ है, परंतु फिर भी दिखाते हैं लोगों को कि हम बहुत बड़े त्यागी। इसको दंभ कहते हैं। और इस दंभ परक प्रक्रिया, दंभ करके दिखाने के लिए जो हम कार्य का अनुशीलन करते हैं, उसी का नाम है माया। अधर्म और झूठ से एक पुत्र हुआ, उसका नाम दंभ, और एक पुत्री हुई, उसका नाम माया। दंभ और माया दोनों को निऋति ने ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? असुरता मिथुनम तत्तु निवृत्तिर जगृहे प्रजा। निवृत्ति को कोई प्रजा नहीं थी। निवृत्ति माने, निवृत्ति का अर्थ होता है निर्दयता। हृदय में थोड़ी भी दया नहीं, उसको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो दंभ और माया को उन्होंने गोद ले लिया। अब दंभ और माया दोनों पति पत्नी बने। आप प्रश्न कर सकते हैं कि एक ही पिता से अधर्म और झूठ से ये पैदा हुए तो भाई बहन हुए। तो मैत्रेय जी ये कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि अधर्म का वंश है, इसलिए भाई बहन और धर्म का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। ये दोनों एक ही माता पिता से पैदा होते थे और बाद में पति पत्नी हुए। निवृत्ति ने ग्रहण किया। तयो सम अभवत लोभो निकृतिश्च महाम। मैत्रेय जी विदुर जी को संबोधन करते हैं कि हे महामती विदुर जी, माया और दंभ मिल करके लोभ और निकृति का जन्म दिया। निकृति का अर्थ होता है सठता। निकृति और लोभ के दोनों पति पत्नी के रूप में हुए। उनसे क्रोध और हिंसा प्रकट हुआ। लोभ होता है, हमारे लोभ की पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तो हिंसा हो जाती है। तो लोभ के और निकृति दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है हिंसा। और
क्रोध और हिंसा नाम की एक लड़की पैदा हुई। क्रोध और हिंसा दोनों एक साथ मिले तो यह दुरुक्ति स्वसा कली। इनसे दुरुक्ति का अर्थ होता है दूषित उक्ति, गाली गलौज अपशब्द, ये प्रकट हुआ और कली झगड़ा कलह प्रकट हुआ। ये अधर्म का वंश गिनाया जा रहा है। लोभ और निकृति से हिंसा और कलह कली का जन्म हुआ। दुरुक्ति और कलियुग दोनों एक साथ मिले, पति पत्नी के रूप में हुए तो दुरुक्ति और कली से भय नाम का पुत्र पैदा हुआ। झगड़ा करोगे, एक दूसरे से द्रोह करोगे, विवाद करोगे तो आपको भय होगा, कलह होगा। तो दुरुक्ति और कली दोनों मिले तो भय नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और मृत्यु नाम की एक पुत्री पैदा हुई। भय होगा, विवाद होगा, मारपीट होगा तो मृत्यु पर उससे पैदा होगा। और ये तयोश्च मिथुनम यज्ञ, ये दोनों एक साथ मिले, भय और मृत्यु, तो निरय और यातना का जन्म। निरय का अर्थ होता है नरक और यातना का अर्थ होता है बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों ऐसा शरीर जिस शरीर में करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जीव को दुखी किया जाए। आपने यातना शरीर का अर्थ होता है इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हम जाते हैं 99,000 किलोमीटर पार करके, 99,000 किलोमीटर जब पार करते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है, बीच में कोई आश्रय नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई पानी पीने की सुविधा नहीं है और पापियों को उस रास्ते को पार करना होता है। बीच में एक नदी भी मिलती है, उसका नाम है वैतरणी, और उस वैतरणी नदी में पानी नहीं है, पीव की नदी है, पस निकलता है, वही उसमें पानी है। और ये नाखून, केश, हड्डी, इस तरह से जितना भी गंदा गंदा चीज है उसमें बहता रहता है। और इस शरीर में जो मनमानी किए हैं उन सभी व्यक्तियों को उस रास्ते से उस नदी में पार करना। ये तो रास्ता की बात है, निरय नरक में, परंतु उस नरक में जाने के बाद क्या क्या कष्ट होता है आप सब लोग पढ़ना। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के 26 अध्याय में पढ़ना। किस कर्म के कारण जीव को कहां पर कैसे वहां दुखी किया जाता है, इन सब का वर्णन आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिजर्वेशन किस किस में है, क्या क्या करते हैं, तो कहाँ कहाँ हमारा उसमें रिजर्वेशन है, ये पता लगता। सुनने लायक चीज है। तो उससे नरक, निरय और यातना, यातना का अर्थ होता है, उसमें वर्णन है कि आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसको आरा से काटा जाता है बीच में, और काटते समय आपको कष्ट होगा, और जब पूरा कट जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे। जैसे ही 2 टुकड़ा हुआ फिर वो शरीर जुट जाएगा और फिर आपको भय होगा कि अरे बाप रे बाप फिर कटना है। और इस तरह से एक एक नरक में लाखों लाखों वर्ष तक जीव को शुद्ध किया जाए। नरक और यातना यहीं जाकर के अधर्म का वंश समाप्त हो जाता है। याद आया आपको
अधर्म के वंश कैसे कैसे चलते हैं। अधर्म की पत्नी, ब्रह्मा जी से अधर्म प्रकट हुआ, उनकी पत्नी का नाम मृषा, झूठ, और उससे दंभ और माया नामक एक पुत्र और पुत्री हुए, और उन दोनों को निर्दयता ने ले लिया, दयाहीनता ने। तो आप, मैं सेकेंड टाइम कह रहा हूं कि आपको याद हो जाए। और उन दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ, लोभ और निकृति से क्रोध नाम के पुत्र, हिंसा नामक पुत्री, क्रोध और हिंसा से गाली और कलह, दुरुक्ति नाम की पुत्री और कली नाम का पुत्र हुआ, और दुरुक्ति और कली से भय और मृत्यु, भय नाम का पुत्र, मृत्यु नाम की पुत्री प्रकट हुई, और भय और मृत्यु भी दो पुत्र प्रकट किए, निरय और यातन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, संग्रहेण मया ख्यातम, संग्रहेण, संक्षेप में मैंने अधर्म के वंश का वर्णन किया। प्रतिसर्गस्तवानघ, हे अनघ, प्रत्येक श्लोक में मैत्रेय जी यहाँ पर विदुर जी को संबोधन करते हैं, कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाले। विदुर जी, आपके अंदर ये सब नहीं, आपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये जितने भी अधर्म के वंश हैं, शत्रु हैं जीव के, इन सब पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। आप मतिमान हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं कि अधर्म का वंश आपका स्पर्श नहीं कर सकता। और यहाँ पर कहते हैं अनघ, अघ का अर्थ होता है पाप, और अनघ का अर्थ होता है जिसके जीवन में पाप का लेश मात्र भी संयोग न। तो कहते हैं, हे निष्पाप विदुर जी, इस तरह से बहुत संग्रहेण, संक्षेप में मैंने अधर्म के वंश का वर्णन किया। इस कौन सा वर्णन? बोले प्रतिसर्ग। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है, इन सब के विपरीत सृष्टि प्रतिसर्ग है। ऐसे प्रतिसर्ग की सृष्टि में आपको बिल्कुल लिप्त नहीं है, आप बिल्कुल शुद्ध हैं, निष्पाप हैं, इसलिए आप अधर्म के वंश से स्पृश्य नहीं है। और कहते हैं कि त्रिश्रुत्वा एतत् पुमान्, 3 बार यदि कोई इस अधर्म के वंश को सुन ले तो विधुनत्यात्मनो बलम, उस व्यक्ति के आत्मा का, हृदय का, मन का, बुद्धि का जो कुछ भी गंदगी है, मल है, वो समाप्त हो जाता है। कितना कितना प्रयास करते हैं लोग, चला जाए, काम चला जाए, क्रोध चला जाए। यहाँ पर भरी सभा में मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 3 बार सुनो और आत्मा का जो मल है, मैल है, उस धुनोती विशेष रूप से साफ कर जाए। कितना सस्ता साधन है। 1 बार 2 बार तो आपने सुन ही लिया, 1 बार पढ़ लीजिएगा। मैत्रेय जी कहते हैं, ये पुण्य चरित्र मैंने आपको सुनाया अधर्म के वंश का। अधर्म के वंश का जो चरित्र है वो पुण्य चरित्र है। पुण्य का अर्थ अपने आप में पवित्र नहीं है। महाराज जी उदाहरण देते हैं, जैसे जेल का वर्णन अपने आप में कोई अच्छा वर्णन नहीं है, परंतु उसका दुख वर्णन सुन करके व्यक्ति निर्णय करेगा ऐसा काम नहीं करना है, जैसे वहां जाना पड़े, तो इस मामले में वो पुण्य कथा है। जेल की कथा, जेल का दुख सुनना ये कोई अच्छा नहीं है, परंतु सुन करके हमको वहां न जाना पड़े ऐसा निर्णय लेना, ये पुण्य कथा है। बंधुओं, आज इस 5 श्लोक के बाद 6ठे श्लोक से हम लोगों का जो चरित्र है, ध्रुव महाराज का चरित्र प्रारंभ होता है 6ठे श्लोक से।
एक श्लोक का वर्णन तो मैं कर ही दूं, क्योंकि ध्रुव चरित्र की प्रतिश्रुति है। अब कहते हैं अथातः कीर्तये वंशम। अथ का अर्थ होता है इस कथा के अनंतर, हे विदुर जी, हम भगवान के एक बहुत पवित्र पुण्य कीर्ति कुरुद्वह, एक पवित्र कीर्ति मनु महाराज की कथा सुना रहे हैं। कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ति कुरुद्वह, किसकी कथा है? बोले स्वयं भुवस्यापि मनो, स्वयं भूगो मनु। अभी जो हम लोगों के मनु है वो कौन है? वैवस्वत, भगवान सूर्य के पुत्र, इसी भगवान सूर्य के। और ये जो भगवान सूर्य हैं, ये भगवान के भगवद गीता के प्रथम शिष्य हैं। इमं विवस्वते योगम, प्रथम बार भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया। और वर्तमान में जो भी मनु है वो इसी भगवान सूर्य के पुत्र मनु महाराज। लेकिन इसके पहले ये 7वां मनवंतर है, 6 मनवंतर गीता, उसमें पहला मनवंतर श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु हैं, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं, और स्वयंभू के पुत्र होने के कारण मनु महाराज को स्वयंभू मनु। तो उस मनु महाराज की कथा है। कौन से मनु? बोले स्वयं भुवस्यापि मनो, मनु महाराज जो हरे अंशांश जन्मनः, भगवान के अंश से जिनका जन्म हुआ है। भगवान के अंश से किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी के अंश से अर्ध दाक्षिण्य भाग से मनु महाराज का जन्म हुआ। ऐसे पवित्र कीर्ति मनु महाराज के वंश का वर्णन करता हूँ। और यह पुण्य कीर्ति है। पुण्य कीर्ति का अर्थ होता है केवल श्रवण करने मात्र से, इस कथा को, इस वंश का वर्णन श्रवण करने मात्र से जीव का हृदय पवित्र हो जाए। हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को पवित्र करने की कथा है ध्रुव चरित्र। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे विदुर जी, मैं पवित्र कीर्ति मनु महाराज की कथा सुना रहा हूँ। मनु स्वयंभू मनु, जो साक्षात भगवान के अंश के अंश। भगवान के अंश कौन है? श्री ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि कमल से उनका प्राकट्य हुआ है। और ऐसे ब्रह्मा जी के साक्षात, ब्रह्मा जी बहुत सृष्टि कर रहे थे, लेकिन सृष्टि बढ़ा नहीं। तब श्री ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से अपने अर्ध भाग से एक पुरुष पर प्रकट किया और वाम भाग से एक स्त्री प्रकट किया। वो प्रथम पुरुष मनु महाराज हुए, जिन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। और जो स्त्री प्रकट हुई वो शत्रुपा जी हैं। और दोनों के मिलने से फिर मानव समाज की सृष्टि हुई। इसीलिए हम लोग मनु से प्रकट होने के कारण मानव कहलाते हैं। संस्कृत में स्य का अर्थ होता है निकलना। जो मनु से स्य निकला हो, पैदा हुआ हो, उसको मनुष्य। मनु से जिनका जन्म हुआ है वो मनुज कहलाते हैं। मनु से जिनका संबंध हो वो मानव कहलाते हैं। आजकल तो विज्ञान कुछ और ही कहता है। क्या कहता है? मनुष्यों के पूर्वज कौन थे? मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे। तो राधा गोविंद महाराज कहते हैं तुम्हारे पूर्वज खानदान में भले बंदर होंगे, हमारे पूर्वज तो बड़े बड़े ऋषि हैं। कश्यप जी हैं, अत्रि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, च्यवन ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि हमारे पूर्वज हैं और तुम्हारे पूर्वज सब बंदर हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। डार्विन थियरी इसको बोलते हैं।
कि हमारे पूर्वज बंदर थे और वो बंदर ही धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के मनुष्य हो गए। प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया एक से कि भाई उस समय बंदर ट्रांसफर होकर मनुष्य बन गए, तो आज लाखों लाखों बंदर है तो एक तो मनुष्य बनना चाहिए कि नहीं? उस समय ऐसे बंदर हुए जो करोड़ों मनुष्य हो गए, तो आज इतने बंदरों से एक भी मनुष्य तो बने। परंतु क्या कहा जाए, अंधा जिथांधे रूपगी ये माना, भागवत में लिखा है। उस सूत्र के अनुसार बस नई बात मिलनी चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं, मनु महाराज हैं, श्री ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप हैं, अत्रि हैं, मरीचि हैं, इस तरह से ऋषि महर्षि हमारे पूर्वज। उन ऋषियों की कथा ब्रह्मा जी से सबका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी से मनु महाराज, और मनु महाराज से 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियों की कथा श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में है। और एक पुत्र के वंश का वर्णन 4th अध्याय में है, उत्तानपाद की कथा। और दूसरे पुत्र प्रियव्रत महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में है। इस तरह से प्रियव्रत से पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, उनके वंश में आगे चल कर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। उन्हीं ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज थे। 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 वर्ष के अधिपति हो गए, 9 जोगेश्वर हुए, जो निमि महाराज के मिथिला में जनकपुर के यज्ञ में जाकर के बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं। उन 9 का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्रोथ, चमस, दुर्मिलह, करभाज। ये 9 पुत्र 9 जोगेश्वर हुए, 9 वर्ष के अधिपति हुए, और 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। इन सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जो थे वो भरत महाराज। तो हम यहाँ पर 5वें नहीं 4th स्कंद जो मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उसमें जो बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद, उन्हीं की कथा को कल से श्रवण करेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। कल से आराम से कथा शांति से ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन। उन्हीं उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों के पुत्र सुनीति के पुत्र के रूप में परम भागवत ध्रुव महाराज का जन्म हुआ है, जो केवल 6 महीना नहीं 5 महीने के अंदर भगवान को वैकुंठ से प्रकट कर गए। इतना सुंदर भजन किया, इतना सुंदर चरित्र है कि वैकुंठ से भगवान को देखने की लालसा जाकर तो भगवान भक्त दृक्ष आगत, इतनी सुंदर तपस्या, इतना सुंदर भजन हुआ कि भगवान अपने भक्त को देखने के लिए दौड़ करके वैकुंठ से गरुड़ पर आए। कितना साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा और 5 महीने के अंदर किस तरह से श्री नारद जी की कृपा से ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति हुई, ये कथा कल के सत्र में दी जाएगी। आज वास्तव में कथा नहीं कर पाया हूँ, आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं भी संतुष्ट नहीं, लेकिन कल से कहीं नहीं जाना है, समय से अपन प्रारंभ करेंगे और परम भागवत ध्रुव महाराज के चरित्र का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से बोलिए हरे